हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषि अग्रवाल गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो नागपुर यूनिवर्सिटी की बीएससी सेमेस्टर 1 का मैथ्स पेपर 2 के यूनिट 2 से रिलेटेड है। यूनिट का टाइटल है सीरीज एक्सपेंशंस, कर्वेचर, असिम्प्टोट्स एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ये डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल few definitions. Definition of power series: an expression of the form summation a n x power n varies from 0 to infinity. यहाँ पर n की वैल्यू पुट करने पर we get this full form where all these a's are constant is called a power series in x. Similarly, an expression of the form summation a n x minus x naught का power n where n varies from 0 to infinity. When we put values of n, we get full form as a0 x minus x0 का power 0, that will be 1. So only we will get a naught as first term plus n equal to 1 के लिए a1 x minus x naught power 1 plus n equal to 2 के लिए a2 x minus x naught power 2 and so on. And this is called power series in x minus x naught. This is general series. If we put x naught as 0, then this series become series in the form of 1, means power series in x. Now we have to expand functions using some standard series. हमें दो सीरीज एक्सपेंशंस पढ़ने हैं. वन इज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन और सेकंड इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन. तो यहाँ पर हम मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशंस ये पढ़ने वाले हैं. तो इससे रिलेटेड रिजल्ट मैक्लॉरिन्स थ्योरम. इफ द फंक्शन f of x can be represented by a power series and f of x has derivatives of all orders at the origin, then prove that f of x is in the form of f of 0 plus x f dash 0 plus 1 by 2 factorial x square f double dash at 0 plus nth term 1 upon n factorial x power n nth derivative of f at 0 plus so on. So we have to prove this result. So proof: we are given that function f of x can be represented by a power series. So let power series of f of x as summation a n x power n varying from 0 to infinity. इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं n की वैल्यूज रख के. तो इट विल बी f of x इक्वल टू a नॉट x पावर 0, दैट इज a नॉट, प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x पावर 4 प्लस जनरल टर्म an x पावर n प्लस सो ऑन, वेयर ऑल दीज a's आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड. ये रिलेशन को नंबर दिया 1. Also we are given that function has derivatives of all orders at origin, यानी सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे और 0 वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू 0 पुट करने पर भी वो मीनिंगफुल होंगे. सो डिफरेंशिएटिंग रिलेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली टू गेट सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, वी गेट f डैश x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, a1 इंटू 1 प्लस 2a2 इंटू x प्लस 3a3 x स्क्वायर प्लस 4a4 x क्यूब प्लस गैप होगी बीच में an, इसका डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ कंटिन्यू डिफरेंशिएट करते जाते इसको. f डबल डैश x, बी केयरफुल, जनरल टर्म का डेरिवेटिव देखते हैं.
n, ए एन कांस्टेंट है, n माइनस वन एक्स पावर n माइनस टू। नेक्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में दिस इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, 3 इंटू टू ए थ्री, एक्स का डेरिवेटिव 1, ऐसा करते करते जनरल टर्म का डेरिवेटिव देखेंगे n, n माइनस वन, n माइनस टू, ए एन, एक्स पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। इतने टर्म्स को देखते हुए हम जनरलाइज nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जब थर्ड डेरिवेटिव की बात हो रही तो 3 इंटू टू इंटू वन, ए थ्री, और उसके बाद में टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x मिल रहे हैं। तो nth डेरिवेटिव में फर्स्ट टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म विच विल बी n फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल a3, so this will be n factorial an and terms containing increasing power of x। तो ये तो सब जनरल डेरिवेटिव हो गए। नाउ एट ओरिजिन वी पुट x इक्वल टू 0 इन ऑल दिस फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से पुट करते चले जाते हैं x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सब टर्म वैनिश हो गई, बचा a नॉट। फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म में x इक्वल टू 0, तो ये सारे टर्म वैनिश हो गए, बचा a1 0 पुट करने पर। सेकेंड डेरिवेटिव में 2a2, बाकी सब 0। थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट किया, ये सारे 0, 3 फैक्टोरियल a3। जनरल nth डेरिवेटिव के टर्म में 0 पुट करने पर फर्स्ट टर्म बचेगी, बाकी सब 0। ये सब रिजल्ट लिखें तो यहाँ से वी कैन राइट a नॉट इज f ऑफ 0, a1 इज f डैश 0, a2 इज f डबल डैश एट 0 अपॉन 2 विच इज 2 फैक्टोरियल, a3 is f triple dash 0 upon 3 factorial, and so on we get an is equal to nth derivative at 0 upon n factorial। इसके बाद में भी an plus 1, an plus 2 वैल्यूज इस पैटर्न पे मिलते चले जाएंगी। नाउ सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन आवर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f of x विच इज़ 1। तो रख देते हैं f of x इक्वल टू a नॉट पुट किया f of 0 प्लस a1x, a1 की वैल्यू पुट की f डैश 0 अपॉन 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, a2 की वैल्यू है f डबल डैश एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, प्लस a3 की वैल्यू है f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इन जनरल an की वैल्यू है nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल x पावर n प्लस एक्सेट्रा। दिस वॉज वॉट वी वॉन्टेड एंड इट इज कॉल्ड मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपांशन ऑफ f ऑफ x। तो ये सीरीज़ हमें याद रखनी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कई बार इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, यस, दिस इज द रिकॉल पार्ट ऑफ मैक्लॉरियन सीरीज। इफ y इक्वल टू f ऑफ x देन मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ f ऑफ x टेक्स द फॉर्म। अभी हमने जो प्रूव किया था वो f के नोटेशन में था, हम y के नोटेशन में लिखते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू y एट 0 प्लस y1 at 0 x upon 1 factorial plus y2 at 0 into x square upon 2 factorial plus third derivative y3 at 0 x cube upon 3 factorial and so on। General term will be nth derivative of y at 0 into x power n upon n factorial plus etc। इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने के लिए बेटर होता है पेन और पेपर लेकर हम साथ में बैठें वीडियो के बाद में, डेफिनेटली इसकी राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प यू। नाउ एग्जांपल, एक्सपांड द फॉलोइंग फंक्शन बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। नाउ एग्जांपल्स आर गिवन फॉर sin x, e पावर x, sec x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x। सो विल सॉल्व सम ऑफ देम। फर्स्ट लेट y इक्वल टू sin x। तो हमें पहले तो इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करना है लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर के। इन सब की वैल्यू 0 पर फाइंड करनी है। ये काम करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये कब तक चलेगा, जब तक मिनिमम 3 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ नहीं मिल जाती। मिनिमम 3 नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई तो हम फिर ये सभी को हमारी मैक्लॉरियन सीरीज रिकॉल करके उसमें पुट कर सकेंगे, राइट। और जब नंबर आसान हो तो वी कैन गो फॉर 4 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑल्सो, राइट। तो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए लाइन से, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, उनमें x की वैल्यू 0 पुट करते चले गए, ये वैल्यूज़ मिल गई। नाउ वी नो दैट मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपांशन ऑफ y ऑफ x इज, ये पूरा सीरीज लिखा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज
carefully substitute the values and simplify it, will get sin x as x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial and etc. This is Maclaurin series of sin x. Now in this pattern we will obtain cos x as 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial, and e power x का expression will be this one. Now note here that sin x or cos x is considered as even function. It contains even powers of x. This one can be considered as x power 0, and with alternate sign. Sin x is odd function. It contains odd powers of x with alternate sign. और ये सभी sin x का सीरीज, cos x का और e power x का ये याद रखे जाने चाहिए. They are standard series. Okay. Now we solve y. We find series for sec x. So let y equal to sec x. Okay. Then y1 is sec x tan x. y2 अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये मिला sec x sec square x प्लस सेकंड फंक्शन tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x. इसको यदि ठीक किया, सिंप्लीफाई किया तो sec क्यूब x प्लस sec x इंटू tan स्क्वायर x. अब इसी पैटर्न में यदि हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन और लेंदी होते चले जाएगा. तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. हमारा ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल टू सेक एक्स, तो ये तो सेक में लिखा जा सकता है, ये भी सेक में y में लिखा जा सकता है, ये y में लिखा जा सकता है. टेन स्क्वायर एक्स को सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, और फिर जहाँ जहाँ सेक एक्स दिख रहा है वी कैन रिप्लेस दैट सेक एक्स बाय y. सो रिलेशन बिकम y2 इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू y क्यूब प्लस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1. ब्रैकेट ओपन कर लिया यदि तो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करने पर सेकेंड डेरिवेटिव इज 2y क्यूब माइनस y. अब इनको डिफरेंशिएशन करना आसान होगा. नाउ थर्ड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज y3 टू y क्यूब का डेरिवेटिव जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y1 माइनस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी y1. नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव, तो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y y1 माइनस y1 का डेरिवेटिव y2. ये सब इसको लाइक टर्म्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 2y y1 का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके, तो दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव. उसके बाद में फिफ्थ डेरिवेटिव, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव होगा y3. सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म्स को फिफ्थ डेरिवेटिव. अब ये सभी फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स एट x इक्वल टू 0 इवेल्युएट करने. सो एट x इक्वल टू 0 पुट करते जाओ ओरिजिनल फंक्शन में. पहले तो y एट 0 इज sec 0, sec 0 इज cos 0 का रेसिप्रोकल, cos 0 इज 1, सो sec 0 इज 1. नाउ y1 एट 0 कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर y1 एट 0 इज sec 0 इंटू tan 0, tan 0 इज 0, सो रिजल्ट विल बी 0. नाउ y2 एट 0, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कहाँ है, ये तो यहाँ पर y2 एट 0 मीन्स 2 y एट 0 का क्यूब माइनस y एट 0. तो व्हाट इज y एट 0 1, तो 1 का क्यूब इंटू 2 यानी 2 माइनस 1 1. इसी पैटर्न से y4 एट 0 फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वैल्यूज. y5 एट 0 ऐसा फाइंड करते चलेंगे. ये कब तक के करना होगा, मिनिमम 3 नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स नहीं मिल जाते. तो ये सब वैल्यू फाइंड करने के बाद रिकॉल, मैक्लॉरिन सीरीज फॉर फंक्शन yx इज, y के नोटेशन में सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, ये सब वैल्यू पुट करने पर विल गेट sec x एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 टाइम्स x पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड एक्सेट्रा. ठीक, इनको सॉल्व करना ज़रूरी है.
ये केवल एक गाइडलाइंस के तौर पर आपको वीडियोस से हेल्प मिलेगी, बट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, डूइंग मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x. सो y इक्वल टू, हम यहाँ पर साइमल्टेनियसली वैल्यूज भी फाइंड करते चले जाते हैं जीरो पर. सो y एट जीरो इज tan इनवर्स जीरो, दैट इज जीरो. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर यदि x की वैल्यू जीरो पुट किया तो वी गेट 1/1 प्लस जीरो, दैट इज y1 एट जीरो इज 1. अब यहाँ से हमको सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एक्सेट्रा फाइंड करनी है, लेकिन यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो बेटर टू अवॉइड कोशेंट रूल, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिलेशन बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1. नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आसान है कोशेंट रूल से. फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 अपनी जगह इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0. अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट किया तो ये बचा 1 y2 एट 0 प्लस y1 एट 0 इंटू 0, यानी 0 ही हो गया. तो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी y2 एट 0 इज 0. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन. तो अप्लाई करेंगे फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके फिर x की वैल्यू 0 पुट करें. यू विल गेट y3 एट 0 एस 2. अभी तक कितनी नॉन जीरो वैल्यू मिली है देखो, ये तो 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -2, यानी अभी केवल 2 ही नॉन जीरो वैल्यूज आई है. तो मिनिमम 3 मिलाने के लिए इसको कंटिन्यू करते चलो. तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हुए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, उसमें x की वैल्यू 0 पुट किया तो अगेन इट इज़ 0. अगेन डिफरेंशिएट टू गेट फिफ्थ डेरिवेटिव रिलेशन, उसमें 0 पुट किया तो यस इट इज़ नॉन जीरो वैल्यू. इसको कंटिन्यू इस तरह से किया जा सकता है. नाउ वी हैव 3 नॉन जीरो वैल्यूज, तो हमारा काम हो जाएगा. नाउ रिकॉल मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन फॉर फंक्शन एज दिस. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, अवर y वॉज tan इनवर्स x, वैल्यू पुट करने पर उसको ठीक से सिंप्लीफाई करके लिखते थे. सॉरी, एक्सक्यूज मी. So this is tan inverse x. Answer. Now let example y equal to log 1 plus e power x. So we have to find Maclaurin series for this. So इनको साथ साथ में वैल्यू भी फाइंड करते चलते. y at 0, x की वैल्यू 0 पुट किया, e पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, log 2, तो y एट 0 इज log 2. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 log के अंदर कुछ फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करके log का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन फंक्शन इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव. नाउ पुट x इक्वल टू 0 0 0, तो इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2. अब यहाँ कोशेंट है, तो यदि इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशेंट रूल लगेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ला लेते हैं. 1 प्लस ई पावर एक्स y1 इज इक्वल टू ई पावर एक्स. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाते फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड में ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स. नाउ पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये रह गया ई पावर 0 यानी 1, 1 प्लस 1 2, y2 एट 0, y1 एट 0 इंटू 1 इक्वल टू 1. ठीक करो इसको, तो वी गेट वैल्यू ऑफ y2 एट 0 एज 1/4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. अभी तक कितनी नॉन जीरो वैल्यूज आई है? 1 2 3, 3 नॉन जीरो वैल्यूज मिल गई है. लेकिन जब कभी प्रॉब्लम हो शो दैट का, तो वहाँ जितने हमको पावर्स की टर्म दिख रही हो, x के जितने पावर की टर्म दिख रही हो, वहाँ तक हमको वैल्यूज फाइंड करनी होगी. सो ये प्रॉब्लम है, शो दैट log 1 प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू दिस रिलेशन.
मतलब x पावर 4 तक की टर्म हमको शो करनी है, तो x पावर 4 तक की टर्म लाने के लिए हमको फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 तक फाइंड करना होगा। जब ऐसा शो दैट का प्रॉब्लम ना हो तब 3 नॉन जीरो वैल्यूज आर सफिशिएंट टू राइट सीरीज एक्सपांशन। ओके, so this is second order relation, second order derivative relation. Further differentiate this with respect to x, simplify, put value of x, find value of third derivative at 0, yes it is 0, find fourth derivative relation। तो इसको ये थर्ड डेरिवेटिव रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, तो ये सब अप्लाई करके कलेक्ट करते जाना जो लाइक टर्म्स होंगी। उसके बाद x इक्वल टू 0 पुट करने पर सिंप्लीफिकेशन गिव्स y4 एट 0 इज -1/8। तो यस, इतने हमको कोएफिशिएंट्स लग रहे थे। नाउ रिकॉल मैक्लॉरिन सीरीज फॉर फंक्शन y ऑफ x एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, एक्यूरेटली वैल्यूज पुट करते जाओ, जो शो दैट का प्रॉब्लम है तो उतने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर वी गेट डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स बुक की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं, एंड यू मस्ट डू ऑल दोस प्रॉब्लम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो दिस वाज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन। आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टेलर सीरीज एक्सपांशन का प्रूफ और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। टिल देन, जय गणित।